देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हिंद महासागर का मोती, देखिए श्रीलंका। देखिए आपको पता होगा कि हिंद महासागर में स्थित है श्रीलंका, और जब इसको अंतरिक्ष से देखा जाता है, आपका ऊंचाई से देखते हैं, आपका ऐसा लगता है बहुत छोटा दिखाई देता है, एक मोती के समान दिखाई देता है ये, ठीक है, एक मोती के समान दिखाई देता है ये हिंद महासागर में, इसीलिए हिंद महासागर का मोती कहा जाता है आपका, ठीक है। देखिए इनके कोई जो है रीजन, एग्जैक्ट रीजन वगैरह नहीं है आपके कुछ ना, ठीक है, कि आप रीजन जो है अगर आप नेट पे पढ़ेंगे तो हो सकता है एक आध का रीजन आपको कुछ अलग मिल जाए, हो सकता है किसी और वेबसाइट पे जो है आपको कुछ और मिल जाए, ठीक है। तो एग्जैक्ट कोई वो नहीं है, बस ये एक लगा लीजिए आपके नाम पड़े हुए हैं आपके, ठीक है, हमें वो याद करने हैं। आपसे रीजन पूछता भी नहीं है आपसे, रीजन सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि समझाने के पर्पज से, ठीक है। हजारों झीलों का देश, ये सभी जानते होंगे, फिनलैंड। देखिए आप एक चैप्टर पढ़ते हो विश्व की झीलें, पर उसमें आपको फिनलैंड की कोई भी झील नहीं पढ़ाई जाती है। ऐसा क्यों? इस देश में हजारों झीलें हैं, ठीक है, ऐसे इसलिए क्योंकि फिनलैंड में जो है आपका जो झीलें हैं बहुत ही छोटी छोटी झीलें, हजारों झीलें हैं पर बहुत ही छोटी छोटी झीलें हैं, इतनी बड़ी झीलें नहीं है कि आपको जो पढ़ाई जा सके, ठीक है, ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी, इतने काम की झीलें नहीं है जो आपको पढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़े, बहुत छोटी छोटी अनेकों झीलें हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है हजारों झीलों का देश। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, देखिए भूमध्य सागर, देखिए आपने अगर मैप देखा है तो इधर देखा होगा अपने मैप में यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, यूरोप के जो है आपका ठीक नीचे है अफ्रीका महाद्वीप, इनके बीच में जो समुद्र है, पानी है, ठीक है, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, आई रिपीट, भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन बना दे एग्जाम वाला, ठीक है, देखना चाहिए कि क्या आपने कभी मैप देखा भी है ढंग से, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो पानी है, जो समुद्र है, जो सागर है, उसे कहते हैं भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर क्यों कहते हैं? ऐसा माना जाता है ये सागर बिल्कुल भूमि के मध्य में है, पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में माना जाता है आपका, ठीक है, इसीलिए जो इसको भूमध्य सागर जो है आपका कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपने जो है आपका, और इधर जो है आपका यूरोप और अफ्रीका के इधर जो समुद्र है, इसे कहते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। देखिए तो यहाँ एक जगह है आपकी जिब्राल्टर यूरोप में, ठीक है, अगर आपको अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाना है तो आपको जिब्राल्टर से होके जाना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं आपका जो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर को, ठीक है। अटलांटिक महासागर है यहाँ, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाना है तो जिब्राल्टर से होके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ठीक है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन और है आपका, ये बताइए कि जिब्राल्टर जो है आपका, ये जो है आपका, इस पे किस देश का अधिकार है, ठीक है। साथ में जिब्राल्टर जो है आपका कहाँ स्थित है, यूरोप महाद्वीप में कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जो है यूरोप महाद्वीप में कहाँ स्थित है, पहला। दूसरा, जिब्राल्टर पर जो है किस देश का अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एम्पायर सिटी। देखिए आपको, आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बुर्ज खलीफा तो अभी बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। एक समय जो है संसार की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ठीक है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क शहर में है, अमेरिका के अभी भी है, ठीक है, जो न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक है। ये लगभग 30-40 सालों तक जो है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत या बिल्डिंग रही, ठीक है, इसीलिए न्यूयॉर्क शहर का नाम पड़ गया एम्पायर सिटी के नाम पे, ठीक है। आगे बढ़ते, एड्रियाटिक सागर की रानी, एड्रियाटिक की रानी। देखिए एड्रियाटिक एक समुद्र है, जैसे भारत के जो है आपका पश्चिम में समुद्र उसे अरब सागर कहते हैं, ऐसे ही इटली की जो है आपका एक तरफ लगता है समुद्र, उसे कहते हैं एड्रियाटिक सागर। इस एड्रियाटिक सागर में जो है आपका इटली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है, ठीक है, जो आपका पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं वेनिस, ठीक है। तो इटली का शहर वेनिस जो है एड्रियाटिक सागर में बसा है, इसीलिए कहते हैं इसे एड्रियाटिक सागर की रानी। यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान, या इंग्लिश में इसे बोलेंगे, लिख लीजिएगा, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। देखिए स्विट्जरलैंड एक देश है आपका, तो कहा जाता है कि एक बार जो है आपका कोई व्यक्ति जो है, कोई कवि था या कोई भी लगा लीजिए आपका पोएट था,
वो स्विट्जरलैंड से जा रहा था। स्विट्जरलैंड इतना सुंदर है आपका कि वो इसकी सुंदरता से जो है मोहित हो गया, ठीक है, और इसने जो है आपका स्विट्जरलैंड को एक नाम प्रदान कर दिया कि यूरोप का खेल का मैदान, ठीक है। तड़ित झंझाओं का देश, देखिए तड़ित झंझाएं मतलब कि आपका, ठीक है, कड़कती हुई बिजली, ठीक है, कड़कती हुई बिजलियों का देश है आपका भूटान। भूटान में जो है आपका बहुत सारी जो है आपकी जो है मतलब कि बिजली जो है बहुत ज़्यादा कड़कती है, इसीलिए इसे कहा जाता है तड़ित झंझाओं का देश है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, भूटान, ठीक है। सफ़ेद हाथियों का देश, ठीक है, थाईलैंड आप सभी को पता होगा, सफ़ेद रंग के हाथी पाए जाते हैं आपके थाईलैंड देश में।